झारखंड में नगर निकाय चुनाव भी होने हैं, लेकिन नगर निकाय चुनाव से पहले जो ट्रिपल टेस्ट के जो नतीजे सामने आए हैं उससे ऐसा लग रहा है, कई विशेषज्ञ ये जानकारी दे रहे हैं कि लगभग 2 दर्जन सीटें रिजर्व कैटेगरी में आ सकती हैं और ये एक और सियासी बवाल शुरू हो सकता है, क्योंकि लगभग जो 48 से 49 सीटें हैं यहां पर नगर निगम की, उसमें से लगभग 2 दर्जन यानी 20 से 24 सीटें रिजर्व कैटेगरी में आ सकती हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त मदन है हमारे साथ। मदन, इस मामले पर नगर निकाय चुनाव को लेकर अदालत में सुनवाई भी होनी है, लेकिन विशेषज्ञ बता रहे हैं कि जो अभी तक नतीजे आए हैं ट्रिपल टेस्ट के, उसके आधार पर आरक्षण रोस्टर बदल सकता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से झारखंड में निकाय चुनाव काफ़ी लंबे समय से अटका हुआ है और उसका मुख्य वजह है ट्रिपल टेस्ट, और अब जिस तरह से पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिए गए और ट्रिपल टेस्ट के काम को लगभग पूरा करा लिया गया है और जानकारी ये मिल रही है कि मुख्यमंत्री को ट्रिपल टेस्ट का रिपोर्ट भी सौंप दिया गया है। अब नगर विकास विभाग को यह भेजा जाएगा और उसके बाद सीधे कैबिनेट में लाकर इसके मंजूरी दे दी जाएगी और इसके बाद जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उसके हिसाब से अगर देखें तो संभावित है ऐसे में 48 नगर निकाय क्षेत्र में से आधे यानी कि लगभग 24 निकाय क्षेत्र जो है वो आरक्षित हो जाएंगे। तो ऐसे में एक बवाल जो है और मचने वाला है झारखंड में, सियासी हलचल जो है और बढ़ने वाली है, क्योंकि जो विपक्ष है वो ये कह रही है कि बिना किसी डाटा के, बिना किसी सर्वे के ट्रिपल टेस्ट के सिर्फ कॉलम को पूरा किया गया है। खास करके अगर आप देखें तो आजसू लगातार ये सवाल उठा रही है और वो कह रही है कि किस एजेंसी के माध्यम से और कैसे सर्वे को पूरा कराया गया है। भले ही डोर टू डोर की बात की जा रही है, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहां से लगातार कॉल आ रहे थे कि सर्वे के लिए कोई आया नहीं, सिर्फ कागजों पर सर्वे को पूरा कर लिया गया। लेकिन अब इस मामले में हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है तो सबकी निगाहें वहां भी टिकी है। अगर आप देखें तो वोटर्स की जो संख्या है वो जिस तरह से सामने आए हैं, ऐसे में ये माना जा रहा है कि सीटों की संख्या जो है वो आधी हो सकती है आरक्षित। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो एक सबसे बड़ा रोड़ा था निकाय चुनाव को लेकर के ट्रिपल टेस्ट का रिपोर्ट सामने आना, तो अब वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है और मुख्यमंत्री के माध्यम से सीधे नगर विकास तक पहुंचेगी और अब कैबिनेट के माध्यम से इस पर मुहर लगाकर निकाय चुनाव के रास्ते जो हैं वो साफ हो सकते हैं। बहुत जल्द झारखंड में निकाय चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। अब बिल्कुल मदन, इस पर अहम सुनवाई भी होनी है, तो लगता है कि वही जो दिशा निर्देश मिलेगा उसी के आधार पर सरकार अब आगे बढ़ेगी, क्योंकि इससे पहले भी अदालत की तरफ से कई बार कहा गया है कि आप कब चुनाव करा रहे हैं, बताइए। बिल्कुल, देखिए सख्त दिखा है, लगातार हाईकोर्ट सरकार को एक टाइमलाइन देता है कि आखिर आप 4 महीने के भीतर जो है चुनाव को पूरा कराएं। फिर सरकार के तरफ से फिर से समय मांगा जाता है, लेकिन उस समय में भी चुनाव संपन्न नहीं हो पाते हैं। तो अब जब फिर से एक बार हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तो उससे पहले सरकार अपने इस रिपोर्ट को जरूर पेश करेगी कि आखिर सरकार काम कर रही है। जो पिछड़ा आयोग था उसके अध्यक्ष का चयन हुआ और उसके बाद रिपोर्ट जो है ट्रिपल टेस्ट के वो मुख्यमंत्री तक पहुंच गए, विभाग को पहुंच गए और वो कैबिनेट के माध्यम से जल्द उस पर मुहर लग जाएगी। तो इसके बाद सीधे प्रक्रिया जो है चुनाव के शुरू हो जाएंगे। तो ये जरूर है कि अब कोर्ट में भी जब ये मामले की सुनवाई होती है तो कोर्ट की तरफ से क्या कुछ दिशा निर्देश दिया जाता है, इसका इंतजार सरकार भी कर रही है। चलिए, तो इंतजार इस बात का रहेगा कि अदालत क्या निर्देश देती है, लेकिन इतना तय है कि जैसे ही आरक्षण को लेकर घोषणा होगी एक सियासी बवाल होना तय माना जा रहा है। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।
शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।